यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृहत स्नानागार कहां पाया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल अथवा डी कालीबंगा। यहां सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आद्य शिव, बी ब्रह्मा, सी विष्णु अथवा डी इंद्र। यहां सही उत्तर है ऑप्शन ए आद्य शिव। यहां कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। कुछ मोहरों पर एक विशेष आकृति मिली है जिसमें पलथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिससे कभी कभी जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है। इसी को आद्य शिव के रूप में संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनमाली अथवा डी लोथल। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात से मिला है उसका नाम लोथल है और लोथल उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी बैल या डी हाथी। यहां राइट आंसर है ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें कुबड़ वाले बैल का सर्वाधिक अंकन प्राप्त हुआ है और कहीं कहीं एक सिंगीर पशु का भी अंकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। यहां राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है जहां एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल रंग, बी नीला अथवा हरा, सी नीला, डी धूसर। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी प्राग ऐतिहासिक काल अथवा डी पाषाण काल में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जो लिपि मिली है इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। राजस्थान में स्थित कालीबंगा यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जहां घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में अथवा डी राजस्थान में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव अथवा डी कर्नल टॉड। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस पशु की आकृति वाली मुहर से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोड़ा, बी बाघ, सी बैल अथवा डी हाथी। यहां राइट आंसर है ऑप्शन सी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मकांड में, बी आत्मा और ब्रह्मा में, सी यज्ञ प्रणाली में अथवा डी मातृशक्ति में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मातृशक्ति में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन्नागार, बी स्तंभ हाल, सी सभा भवन अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्नागार। अन्नागार ना कि मोहनजोदड़ो बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी सीसा अथवा डी लोहा। यहां आपका राइट आंसर है
ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा वासी लोहा नाम की धातु से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज भारत में उत्तर वैदिक काल में हुई और इसका प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोथल धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल में युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा लोथल में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मिली, उसके बारे में देख लेते हैं। लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था, यहां युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, साथ साथ में चावल का साक्ष्य भी मिला है और फारस की मोहर भी यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैमाबाद, बी राखीगढ़ी, सी बनवाली, डी कुड़ाल। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए दैमाबाद। महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद से तांबे के रथ का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल अथवा डी कालीबंगा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल अथवा डी कालीबंगा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, और एग्जाम में अक्सर आता है, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में अथवा डी उत्तर प्रदेश में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी दाल अथवा डी जौ। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय अथवा डी हाथी। यहां राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चहु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए G.H. मैके, बी जॉन मार्शल, सी एम व्हीलर, डी ऑरेंज स्टीन। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए J.H. मैके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चहु दड़ो, बी कोटदीजी, सी सोगौरा, डी देसलपुर। यहां राइट आंसर है ऑप्शन सी सोगौरा। चहु दड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये तीनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जबकि सोगौरा का उल्लेख मौर्य काल के समय में हुआ है। यहां एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से सूखे के समय पीड़ितों को अनाज दान करने का विवरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिलमुन, बी मेलुहा, सी मेगन, डी फैलका। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेलुहा। मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल स्थित हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु घाटी, बी गंगा घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी सरस्वती घाटी। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थल सिंधु घाटी में प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके स्थल और भी कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके अधिकतर स्थल सिंधु घाटी में से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में अथवा डी दक्षिण में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा तीनों में दुर्ग पश्चिम में स्थित है, जबकि नगर पूरब में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपा, बी पोटली या पोटन, सी विराटनगर अथवा डी लाजपुर।
यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटली या पोटन। गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक, उसकी राजधानी पोटली या पोटन थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु अथवा डी इनमें से कोई नहीं। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घनानंद, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार अथवा डी उदयन। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शासक के काल में महानिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन अथवा डी अशोक। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिशुनाग वंश के शासन के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 483 ईस्वी, बी 483 ईसा पूर्व, सी 383 ईस्वी अथवा डी 383 ईसा पूर्व। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी तक्षशिला में अथवा डी मेसिडोनिया में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेबीलोन। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म अथवा डी वैष्णव धर्म। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म। हर्यक वंश का शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी सतलज नदी अथवा डी चिनाब नदी। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम का पुराना नाम बितास्ता था, और उसके अलावा इस युद्ध को हाइडेस पीस का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदीवर्धन, बी नागदशक, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागदशक या दर्शक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था। इसको शिशुनाग ने इसकी हत्या करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेरू रंग वाले, बी चित्रित धूसर, सी उत्तरी काले पालिशदार अथवा डी काले और लाल। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशदार। भारत में द्वितीय नगरीकरण ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रतीक उत्तरी काले पालिशदार था, जबकि भारत में प्रथम नगरीकरण ये हड़प्पा सभ्यता के समय में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक एवं सुत पिटक को लिपिबद्ध किस बौद्ध संगीत में किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत, बी द्वितीय बौद्ध संगीत, सी तृतीय बौद्ध संगीत अथवा डी चतुर्थ बौद्ध संगीत। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत में ही विनय पिटक और सुत पिटक को लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रामिक, ऑप्शन बी ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक अथवा ऑप्शन डी ग्रामपति। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम भोजक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में छत्रप शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरानी के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा अथवा डी रोमन के द्वारा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। भारत में छत्रप शासन प्रणाली ईरानियों के द्वारा लाई गई थी, जबकि भारत में इसका विकास ये शकों और कुषाणों के काल में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज अथवा डी पाटलिपुत्र। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। उज्जैन जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी भी था और इसका एक प्राचीन नाम अवंतिका भी था, यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसको सर्वक्षत्रांतक अथवा द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत में किस नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकैया, बी बुकाफेला, सी दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। सिकंदर ने भारत में निकैया और बुकाफेला दो नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक एवं यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज अथवा जनरामीज कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी घनानंद अथवा डी महापद्मनंद। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को यूनानियों ने अग्रमीज अथवा जनरामीज कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग, बी कौशल, सी काशी अथवा डी अवंती। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौशल। अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा अथवा डी कुषाणों के द्वारा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध को, बी मोहम्मद साहब को, सी महावीर स्वामी को अथवा डी इनमें से कोई नहीं। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।